नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 18 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएगी। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। वित्त मंत्री ने स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र की किन गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देने की घोषणा किया, ऐलान किया? तो प्रश्न के विकल्पों में है, पहला है रिमोट सेंसिंग के काम, दूसरा है स्पेस ट्रेवल और दूसरे उपग्रहों की खोज, तीसरा है सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण व लॉन्चिंग, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो है उपरोक्त सभी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी ये ऐलान किया कि जो निजी कंपनियां हैं वो अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए ये काम, जैसे रिमोट सेंसिंग के काम हुआ, स्पेस ट्रेवल व दूसरों ग्रहों की खोज हुई, सैटेलाइट व रॉकेट निर्माण और जो उपग्रह है उनकी लॉन्चिंग, इन सब से संबंधित जितने भी काम है उनमें निजी कंपनियों को शामिल करने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया। ये घोषणा उन्होंने की। अब देखते हैं इसरो के बारे में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। वर्तमान में डॉक्टर के सिवान इसरो के डायरेक्टर हैं तथा इसरो का जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह का अर्थ यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो रॉकेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो यहाँ पे उनको लाया जाता है और यहाँ से उनको प्रक्षेपित किया जाता है। इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वित्त वर्ष 2020-21 में जो इसरो का जो बजट प्रस्तावित किया गया था वो था 13,779 करोड़ रुपए। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप इसरो का लोगो। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में VIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका नाम क्या है? तो विकल्पों में है नीरज मोदी, डेरेन टोंग, रॉबर्ट अजेवेडो, सुनील मित्तल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डेरेन टोंग को वीपो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। वीपो अर्थात वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इस संगठन का उद्देश्य है रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, उसके लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। वीपो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1967 को और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वीपो का मुख्यालय है। वर्तमान में फ्रांसिस गुरी है जो डायरेक्टर है और डेरेन टोंग वीपो के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल है। ये देख सकते हैं आप वीपो का लोगो, और ये जो पिक्चर है वो है डेरेन टोंग की। इस प्रश्न के तीसरे विकल्प में आपने एक नाम देखा, रॉबर्ट एजेवेडो, जिनका जिक्र हमने कल के करंट अफेयर्स वीडियो में किया था। रॉबर्ट एजेवेडो विश्व व्यापार संगठन के हेड हैं, जिन्होंने अभी घोषणा की हाल ही में कि अगस्त 2020 से वो अपना पद त्याग देंगे, अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं रॉबर्ट एजेवेडो, जिन्होंने अपना पद त्याग करने की घोषणा हाल ही में की है। प्रश्न संख्या 3, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हाल ही में कब मनाया गया? इस प्रश्न के विकल्पों में है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हाल ही में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। और 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वो किसने की थी? यूनेस्को ने। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और सतत विकास के लिए प्रकाश के महत्व को प्रतिपादित करना और इसको बढ़ावा देना था। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन के वर्षगांठ के रूप में 16 मई को यह दिवस, कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब हम देखते हैं यूनेस्को के संबंध में। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई तथा फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वर्तमान में आंद्रे अजोले है, वो यूनेस्को के
हेड हैं। ये देख सकते हो आप यूनेस्को का लोगो। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अर्थात रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का ऐलान किया? प्रश्न के विकल्पों में है 71%, 72%, 73% और 74%। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 74% एफडीआई बढ़ाने का ऐलान हाल ही में केंद्र सरकार ने किया रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। देखिए यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि पहले से डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी थी, लेकिन ऑटोमेटिक रूट अर्थात बिना सरकारी अनुमति के अब 49% की अनुमति दी थी, जिसको भी बढ़ा के कितनी कर दी? 74%। विश्व दूरसंचार दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? प्रश्न के विकल्पों में है 16 मई, 17 मई, 18 मई और 19 मई। तो आप देख सकते हो प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस 17 मई 1965 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है संचार की नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। इसलिए प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया? प्रश्न के विकल्पों में आप देख सकते हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी ऋण सहित 1 लाख रुपए तक की गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। यह सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। तो प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है गुजरात ने हाल ही में आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं पोस्टर में यह है श्री विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 7 राजस्थान की किस तैराक ने अंतरराष्ट्रीय ऑन्ड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड जीता? प्रश्न के विकल्पों में है भारती सिंह, सीमा शर्मा, अंजुम मोदगिल और गौरवी सिंघवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गौरवी सिंघवी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड जीता। 2019 में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली उदयपुर की जलपरी गौरवी सिंघवी को लंदन में ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार मिला। आप देख सकते हो गौरवी सिंघवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर से। तथा यूरोप में इंग्लिश चैनल है, वहां पे सबसे कम उम्र की थी गौरवी सिंघवी जब उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं गौरवी सिंघवी को। प्रश्न संख्या 8 केंद्र सरकार ने पीपीटी के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर अर्थात परमाणु अनुसंधान रिएक्टर की शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा? तो प्रश्न के विकल्पों में हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्स्ट व सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर को शुरू करने की घोषणा की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हम आपको प्रत्येक वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्न के रूप में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं, वो प्रश्न ये है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बताइए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारत में परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। लेकिन भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल को। प्रत्येक दिन आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक परीक्षा के लिए। तो देखते हैं आज के 9वें क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की? तो प्रश्न के विकल्पों में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को अर्थात विक्टोरिया जलप्रपात को फिर से खोला जाएगा, यह घोषणा की।
विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो विकल्प है जंबेजी नदी, अमेजन नदी, नील नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विक्टोरिया जलप्रपात जंबेजी नदी पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जंबेजी नदी, अमेजन नदी और नील नदी ये तीनों नदियां कौन से महाद्वीप में है? आपको पता होगा तीनों नदियां अफ्रीकी महाद्वीप में है। नील नदी प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी लंबी नदी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, दो नदियां यहां पे है, ये है अमेजन नदी, ये है नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो सबसे लंबी दूरी तय करके बहती है, लेकिन जो अमेजन नदी है वो अपवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी मानी जाती है पूरी दुनिया की। और ये विक्टोरिया प्रपात है, जलप्रपात है विक्टोरिया फॉल्स, ये पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा एकमात्र जलप्रपात है जो कौन सी नदी पे स्थित है? जंबेजी नदी पे स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हुआ यह था कि कुछ दिनों पहले जलवायु परिवर्तन के चलते विक्टोरिया जलप्रपात में पानी की बहुत कमी आ गई थी, इसलिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको वापस से खोला गया है। तो ध्यान रखना, विक्टोरिया जलप्रपात है वो है जंबेजी नदी पर। नील नदी लंबाई के आधार पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है तथा अमेजन नदी अपवाह तंत्र के आधार पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब हम देखते हैं 17 मई के प्रश्न का उत्तर। कल हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। प्रश्न था 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला राज्य है। अब मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा को जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम जो मजदूरी निर्धारित की गई है मनरेगा के तहत वो है 220 रुपए प्रतिदिन। ये आप देख सकते हो मनरेगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि मनरेगा कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो मनरेगा अधीन आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है मनरेगा। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न के विषय में। 16 मई को कौन सा पूर्वोत्तर राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? प्रश्न के विकल्पों में है मणिपुर, असम, सिक्किम और मिजोरम। इस प्रश्न के बारे में सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, कितने राज्य पूर्वोत्तर में है, सभी राज्यों की स्थिति, सभी राज्यों की सीमाएं किससे लगती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सभी जानकारियां, इस प्रश्न में जितने भी ऑप्शन है आप उनके बारे में भी सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस अपडेट करवा दिए जाते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर्स की जो फाइल है उसके लिए आप टेलीग्राम के चैनल पे जाके वहां पे आप देख सकते हो, लिंक के रूप में आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।